Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 24. So here the question is, dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. आपको यहाँ पर ये equation दी है बेटा, N2 plus H2 will give you twice of NH3. फिर आपसे तीन पार्ट्स में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट पार्ट इज calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 to the power 3 gram dinitrogen reacts with 1.00 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen. ठीक है, सो वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप यहां पर लिखेंगे ये इक्वेशन जो आपको गिवन है, N2 गैस प्लस H2 गैस will give you twice of NH3 गैस. ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा? जब भी आपको ऐसी रिएक्शन गिवन होती है, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो जो रिएक्शन आपको गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है. तो यहां पर हो सकता है कि ये NH3 के साथ 2 देखकर आपको लगे कि रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा. ये बस आपको फंसाने के लिए किया गया है, क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ पर 2 तो आपको लगेगा ओके रिएक्शन तो बैलेंस है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है बेटा. कैसे बैलेंस होगी? देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे N2 है और यहाँ पर भी 2N है, मतलब 2 नाइट्रोजन आटम हो गए. लेफ्ट साइड पे है H2, 2 हाइड्रोजन आटम, और यहाँ पर हाइड्रोजन आटम कितने हैं बेटा प्रोडक्ट्स में? 6. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे 3. अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हुई. ओके, अब क्या करना है, आपको बताना है कितना मास ऑफ अमोनिया आपको मिलेगा इफ 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2000 ग्राम नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन आपको दिया है, वो रिएक्ट कर रहा है 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम. इसका मतलब हुआ 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ. तो बताना है अमोनिया कितना बनेगा. ठीक, तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करें और फिर मोलर रेशियो से आप कैलकुलेट कर दें कि कितना अमोनिया मिलेगा. इसको और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये दोनों मेथड मैंने प्रॉब्लम क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो हम निकालेंगे बेटा इनका स्टिक्योमेट्रिक वेट. स्टिक्योमेट्रिक वेट क्या होता है? ये जो आपके पास स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, इनके साथ हम लेंगे वेट और फिर वहां से इक्वेट करेंगे. देखो नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? 14 इंटू 2 इज 28 ग्राम्स. ये है स्टिक्योमेट्रिक वेट. यहाँ पे है 3H2, तो हम लेंगे 3 इंटू H2 का कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 1 इज 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 ग्राम्स. और अमोनिया का कितना होगा बेटा? 2 इंटू अमोनिया का कितना हुआ? 14 प्लस 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 इज 17, 17 टू 34 ग्राम्स. ठीक है, ये आया आपके पास स्टिक्योमेट्रिक वेट. अब यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि बेटा जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्शन कितनी होगी. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे. तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्रिक वेट 28 ग्राम N2 रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा? 6 ग्राम H2 के साथ. ओके, दिया कितना है आपको? 2000 ग्राम्स. सो 2000 ग्राम N2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड है बेटा, 6 डिवाइड बाय 28 इंटू 2000 ग्राम्स H2. इतना H2 यहाँ पर हमें चाहिए होगा. कैलकुलेट करो इसको. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 428.57 ग्राम H2. इतना H2 क्या होगा आपको? रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट विद 2000 ग्राम ऑफ N2. ठीक, ओके, आपको H2 दिया कितना है बेटा? H2 आपको दिया है 1000 ग्राम्स. तो H2 तो एक्सेस में प्रेजेंट है, पहले कौन खत्म हो जाएगा? पहले यहाँ पर खत्म हो जाएगा N2. इसीलिए हम कहेंगे कि जो N2 है बेटा, N2 क्या आया आपके पास? N2 आया लिमिटिंग रिएजेंट. क्या ये समझ आ गया? बस अब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया. अब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम बता देंगे. फर्स्ट पार्ट में पूछा है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड. देखो बेटा हम करेंगे फर्स्ट पार्ट. अमोनिया कितना बनेगा ये भी हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट से. तो देखो स्टिक्योमेट्रिक वेट को इक्वेट करेंगे वापस से. 28 ग्राम N2 विल प्रोड्यूस. 28 ग्राम N2 से कितना अमोनिया मिल रहा है बेटा? आपको मिल रहा है 34 ग्राम NH3. आपके पास N2 अभी है कितना? 2000 ग्राम. क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में. सो 2000 ग्राम N2 विल प्रोड्यूस
कितना अमोनिया बेटा 34 डिवाइड बाय 28 इंटू 2000 ग्राम ऑफ NH3। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा बेटा 2428.57 ग्राम NH3। एक और चीज बेटा, यहाँ पर आपको ये जो वैल्यूज गिवन थी, जो मास गिवन था N2 और H2 का, वो दिया हुआ था इंटू 10⁻³ के यूनिट्स में। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2.428 इंटू 10⁻³ ग्राम। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या पूछा है बेटा, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। जी हाँ, बिल्कुल, जो एक्सेस में होगा रिएजेंट वो क्या होगा बेटा, वो वहां पर अनरिएक्टेड बच जाएगा। जैसे 2000 ग्राम N2 के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 428.57 ग्राम्स, तो बाकी का कहाँ गया, बाकी का वहीं पर अनरिएक्टेड बचा रहेगा। ठीक है, कौन बचेगा बेटा यहाँ पर H2 विल रिमेन अनरिएक्टेड एज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो पहले का आंसर हमें H2 की जगह यहाँ पर लिखना चाहिए बेटा yes, one of the two reactants will remain unreacted and वो कौन सा रिएजेंट होगा बेटा H2। तो आपसे पूछा है कि उसका मास भी बता दीजिए कितना बचेगा। ओके, इसको हम यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये है आपका थर्ड पार्ट। H2 पूछ रहा है कितना बचा। देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था 6 ग्राम H2, वैसे हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। 2000 ग्राम N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है 428.57 ग्राम H2। तो लेफ्ट अमाउंट कितना होगा बेटा, गिवन था आपके पास 1000, उसमें से जितना रिएक्ट कर गया उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स माइनस 428.57 ग्राम्स विच इज इक्वल्स टू 571.43 ग्राम्स। इतने ग्राम हाइड्रोजन वहां पर बचा रहेगा जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी हम यहां पर लिख देंगे। ये होगा बेटा 571.43 ग्राम्स। एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 2.428 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3। ठीक है, चेक करेंगे बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट की थोड़ी सी एप्लीकेशन थी यहाँ पर, आप आसानी से इसको कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।